स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने चौपाई और रोला के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग उसी सममात्रिक के अंतर्गत जो दो शेष बचे हुए छंद हैं उनको पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने से पहले मात्रा लगाने के जो नियम हमने बताए थे, चंद्र बिंदु संबंधी नियम, उस नियम में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो पहले मैं उस नियम पर चर्चा कर लूँगा और उसके बाद फिर उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो पहले उस नियम में थोड़ा सा परिवर्तन करते, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, उसी को सुधारते पहले। ठीक है, अनुनासिक, जिसे हम लोग अनुनासिक कहते भैया, इसी अनुनासिक का एक नाम है चंद्रबिंदु। क्या? चंद्रबिंदु। इसका जो सिंबल है भैया, इसका जो सिंबल है वो कैसे होता है, तो एक चंद्र बना होता है और उसमें एक बिंदी लगी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? चंद्रबिंदु। तो चंद्रबिंदु संबंधी नियम, संबंधी नियम, ये चंद्रबिंदु संबंधी नियम क्या है? चंद्रबिंदु संबंधी नियम यह है भैया, यदि किसी ह्रस्व स्वर पर, ह्रस्व स्वर पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, का प्रयोग हो, तो वहां चंद्रबिंदु पर लघु मात्रा प्रयोग होगा। किंतु दीर्घ स्वरवर्ण पर लगे चंद्रबिंदु पर गुरुवर्ण, गुरु मात्रा, गुरुवर्ण नहीं भैया, गुरु मात्रा का प्रयोग होगा। प्रयोग होगा। यदि किसी ह्रस्व स्वर, कैसा स्वर भैया? ह्रस्व स्वर। यदि किसी ह्रस्व स्वर पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो तो वहां चंद्र बिंदु पर, तो उस चंद्र बिंदु पर लघु मात्रा का प्रयोग होगा, किंतु दीर्घ स्वर वर्ण, यदि दीर्घ स्वर वर्ण है, उस दीर्घ स्वर वर्ण पर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया गया है, तो वहां पर क्या लगेगा भैया? गुरु लगेगा। क्या लगेगा? गुरु लगेगा। गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि चंद्र बिंदु का जो प्रयोग होता है, उस प्रयोग का जो आधार होता है वह ह्रस्व व जो आपका दीर्घ स्वर है, यह आधार बनता है। कहने का मतलब
जैसे हंसी लिखा है, तो हंसी पर यह हा क्या है? ह्रस्व स्वर है, यानी कि इस हा में ह्रस्व स्वर आ का प्रयोग हुआ है। नहीं समझ पाए? कहने का अभिप्राय यह है भैया कि हा का यदि हम वर्ण विन्यास करेंगे तो हा पर हा हलंत अवस्था में आएगा, इसमें छोटा आ है, धन सा है, हलंत अवस्था, यहां से बड़ी ई आया, यही नहीं इसका स्वरूप है। तो इसमें इस ह्रस्व आ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसलिए इस पर हम क्या लगाएंगे भैया? लघु लगा देंगे, और यहां पर बड़ी ई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अर्थात इसकी वजह से ये दीर्घ, और ये स्वयं की वजह से क्या हो रहा है? लघु। अर्थात यदि हमें हंसी पर मात्रा लगाना होगा तो यहां पर गुरु लगेगा, किंतु यहां पर लघु लगेगा। क्या लगेगा? लघु लगेगा। यहीं अगर ये क्या होता? अगर ये पर यहीं पर आंख होता, आंख, तो आंख पर जो मात्रा लगेगा वो यहां पर गुरु लग जाएगा, यहां पर लघु लग जाएगा, ठीक है। जैसे वहीं है भैया गांव, गांव पर लगाना है तो यहां पर लघु और यहां पर गुरु लग जाएगा। जैसे वहीं है छांव, क्या भैया? छांव, तो छांव पर यहां गुरु हो जाएगा, यहां पर लघु हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये बड़े आ की मात्रा के कारण चंद्र बिंदु के लगने के बाद भी ये गुरु हो जा रहा है, यहां पर भी बड़े आ की मात्रा के लगने के कारण ये गुरु हो जा रहा है, किंतु यहां पर छोटे आ की मात्रा के कारण ये जो हो रहा भैया, क्या हो जा रहा है? हर स्वरूप धर ले रहा है, और हर स्वरूप होने के कारण ही हम इस पर लघु वर्ण, लघु मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर कहीं पर यहां थोड़ा सा हम देख लेंगे, यहां पर यदि भैया हंसी लिखा है तो हंसी में ध्यान रखना है, इस पे लघु, इस पे गुरु लगाएंगे। किंतु वहीं पर अगर दांत लिखा है, दांत, दांत, तो यहां पर गुरु और यहां पर लघु हो जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा मिस्टेक हमारी पिछली वाली वीडियो में हो गया था, इसलिए ये नियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप थोड़ा सा समझे रहेंगे तो गलती होने के चांसेस फिर एकदम नहीं रहेंगे, ठीक है। आया समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया भैया? चलिए अब हम लोग पुनः अपनी टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो हम लोग इसके पिछले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने भैया चौपाई को, और चौपाई के साथ साथ ही हमने और क्या पढ़ रखा था? तो हमने वहां पर पढ़ लिया था रोला। चौपाई और रोला हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गीतिका छंद। क्या भैया? गीतिका छंद। गीतिका छंद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसमें पहला ही तथ्य यह सामने आता है कि गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। नई लाइन से आगे लिखेंगे हम लोग, तथा इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं पाई जाती हैं। 26 मात्राएं पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे भैया, हम उदाहरण लिखेंगे।
हे प्रभो आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए, कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, शरण में। हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, क्योंकि यह पंक्ति आपकी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका भैया। कहाँ? पीजीटी की परीक्षा में यह पंक्ति ही पेपर में आ चुकी थी और इसमें पूछ लिया गया था कि यह किस प्रकार का छंद है, यह किस प्रकार का छंद है। तो आप इस पर मात्रा लगाएंगे भैया, तो यहां पर ए है इसलिए यहां पर गुरु लगेगा, यहां पर छोटी की मात्रा है इसलिए यहां पर लघु लगेगा, यहां पर बड़ी की मात्रा इसलिए गुरु लगेगा, यहां पर ओ की मात्रा इसलिए गुरु लगेगा, यहां पर लघु, यहां पर लघु लघु, यहां पर बड़े आ की मात्रा कारण गुरु, यहां पर भी बड़े आ की मात्रा कारण गुरु गुरु, यहां पर लघु, यहां पर गुरु गुरु। ठीक है, प्रभु यहां पर गुरु, यहां पर लघु और यहां पर गुरु। अब आप इन्हें काउंट करके देखेंगे तो आएगा कितना भैया? 2 1 3 2 5 2 7 8 9 10 10 2 12 12 2 14 14 2 14 2 17 14 14 2 16 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो टोटल मात्राओं की संख्या कितनी होगी भैया इसमें? तो टोटल हो गई इसमें 26। कितनी होगी भैया? 26। कितनी हो गई? 26। अतः ये जो पंक्ति है किसका उदाहरण है? तो यह भैया गीतिका छंद का उदाहरण है। किसका? गीतिका छंद का। गीतिका छंद मैंने आपको बताया कि ये जो गीतिका छंद होता है भैया, यह गीतिका छंद किस प्रकार का छंद है? तो गीतिका छंद जो है वह सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है भैया? सममात्रिक छंद है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो मात्राएं होती हो, मात्राएं कितनी होती भैया? तो मात्राएं जो होती वो 26 मात्राएं जब होती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि गीतिका छंद में कुल कितनी कितनी मात्राएं पाई जाती हैं प्रत्येक पंक्तियों में। तो 26 मात्राएं पाई जाती है, अर्थात एक पंक्ति में 26 मात्रा। ठीक है, और यह उदाहरण पेपर में पीजीटी में पूछा जा चुका है कि यह किस छंद का उदाहरण है? तो हे प्रभु आनंददाता, यह जो है गीतिका छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण भैया? गीतिका छंद का उदाहरण है। इसमें रस कौन सा है? तो ध्यान रहे इसमें जो रस है भैया, क्योंकि इसमें भगवान की स्तुति की जा रही है, भगवान की आराधना की जा रही है, पूजा वंदना की जा रही है, इसलिए इसमें भक्ति रस माना जाएगा। कौन सा रस माना जाएगा? भक्ति रस माना जाएगा। ठीक है, कौन सा रस माना जाएगा भैया? भक्ति रस माना जाएगा। अच्छा, इसके पहले जो मैंने आपको चौपाई पढ़ाया था, चौपाई में मैंने कुछ आपसे पंक्तियां पूछ रखी थी, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। किसकी भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। वहीं पर एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुतनाही, तो उसमें भूपति का मैंने प्रायवाची शब्द पूछा था। तो देखिए भूपति हो गया, महिपति हो गया, ये सब किसके प्रायवाची शब्द हैं? राजा के प्रायवाची शब्द हैं।
किसके? राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। वही मैंने ढोल गवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में मैंने आपसे उसमें अलंकार पूछा था, तो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार भैया? तो उस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। वह पंक्ति किसकी है? तो वह पंक्ति भी गोस्वामी तुलसीदास जी की है। किसकी भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। ठीक है, आई होप ये बात भी आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं आपसे करता हूं। लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला, साधु भक्तों में सुयोगी सन्यासी बढ़ने लगे। सन्यासी बढ़ने लगे। सभ्यता की सीढ़ियों पर सभ्यता की सीढ़ियों पर सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। सूरमा चढ़ने लगे। ठीक है, तो यह पंक्ति ऐसे पेपर में दे दिया गया भाई, एक पंक्ति किसकी है, तो हम इस पे तुरंत मात्रा लगाएंगे और इसका निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, इसमें तो 27 आ गया। चलिए नीचे वाला देख लेते हैं। इसमें है 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इसमें कितना हो गया? 26। यानी ये तो सही है, ये तो एकदम सही है, ये 26 है। एक मिनट, ये देखिए गलती हो गई थी, संयमी है भैया, ये यही गलती देखिए हो रहा था। संयमी बढ़ने लगे, संयमी
बढ़ने लगे। ठीक है, 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एकदम सही है। इसमें भी आपका भैया 26 मात्रा ही आ रहा है। अतः ये दोनों पंक्तियां उदाहरण किसका बन रही हैं भैया? गीतिका छंद की। क्योंकि गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं आती भैया? 26 मात्रा आती है। अर्थात एक पंक्ति में 26 तो दूसरी पंक्ति में 26 मात्रा ही आती है। ठीक है, अब गीतिका छंद की समाप्ति के बाद अगला जो छंद हम लोग पढ़ेंगे उसे हम लोग कहते हैं हर गीतिका छंद। क्या कहते हैं भैया? हर गीतिका छंद। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं हर गीतिका छंद के विषय में। हर गीतिका छंद। हर गीतिका छंद, देखिए हर गीतिका छंद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। इस छंद की एक बहुत ही खास बात है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात भैया इस छंद की क्या है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए आप इस पे सबले पहले हर गीत का शब्द पे आप मात्रा लगाइए। हर गीत का शब्द पे आप मात्रा लगाएंगे तो यहां पर गुरु लघु गुरु लघु लघु कितनी मात्रा हो गई? 2 1 3 2 5 6 और 7। अर्थात हर गीतिका में मात्राओं की संख्या कितनी है? 7 मात्रा है। कितनी मात्रा भैया? 7 मात्रा है। और 7 गुणे 4 बराबर होता कितना भैया? होता है 28। कितना होता है? 28। अर्थात यदि हर गीतिका हर गीतिका हर गीतिका हर गीतिका मैं 4 बार लिख दूं तो वह हर गीतिका छंद का उदाहरण स्वतः ही बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी बात इस हर गीतिका शब्द की है। इसकी विशेषता क्या है भैया? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह छंद एक सममात्रिक छंद है। एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसकी क्या भैया? तो दूसरी महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि हर गीतिका छंद में हर गीतिका छंद में प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं होती हैं। इसकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है, यदि हर गीतिका शब्द को 4 बार लिख दिया जाए। कितनी बार भैया? 4 बार लिख दिया जाए तो वह इस छंद का उदाहरण बन जाता है। उदाहरण बन जाता है।
जैसे क्या करना है आपको, हर गीत का लिखना है। हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। ये 4 बार लिख दिया गया। अब आपको पता है कि 7-7 मात्रा है, तो इसमें देख भी लेते हैं। 2 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितनी मात्रा होगी भैया? 28 मात्रा होगी। कितनी? 28। और 28 मात्राओं वाला कौन सा सममात्रिक छंद है? तो भैया वह है हरिगीतिका छंद। कौन सा छंद भैया? हरिगीतिका छंद। इसकी 3 महत्वपूर्ण चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिगीतिका छंद किस प्रकार का छंद है। तो पहली महत्वपूर्ण बात, हरिगीतिका छंद कैसा छंद भैया? मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में किस प्रकार का मात्रिक छंद है? अर्थात सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। तो यह भैया सममात्रिक छंद है। कैसा? सममात्रिक छंद है। 2 प्रश्न यहां से आपको मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण, देखिए ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने हर छंद को पढ़ाते समय इस पॉइंट को लिखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो हरिगीतिका छंद होता है उसमें प्रत्येक जो पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों में मात्राओं की संख्या कितनी होती भैया? तो उसमें मात्राओं की संख्या 28 होती है। कितनी होती है? 28। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम लोग इस हरिगीतिका शब्द को कितनी बार लिख दें? 4 बार लिख दें, तो क्या होता है? तो होता यह है कि यह जो है इस हरिगीतिका छंद का ही क्या बन जाता है? उदाहरण बनकर तैयार हो जाता है, जो मैंने नीचे आपके सामने प्रस्तुत कर रखा है। इसके उदाहरणों की चर्चा हम लोग अगले क्रम में करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। हरिगीतिका छंद का उदाहरण देखेंगे हम लोग। पहला उदाहरण है, बहुत फेमस उदाहरण है, लिखेंगे हम लोग। अन्याय सहकर बैठ रहना। अन्याय सहकर बैठ रहना, बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। यह महादुष्कर्म है। दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दंड देना धर्म है। अब आप इस पर मात्रा लगाकर इसका निर्धारण करें कि क्या यह हरिगीतिका का उदाहरण बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो आप मात्रा लगाएंगे। ध्यान रहे इसमें तो हम गुरु लगाएंगे, लेकिन देखिए दुष्कर्म में ध्यान रहे मां पर हम गुरु नहीं लगाएंगे, मां पर हम लघु ही लगाएंगे। और ये जो का है ये गुरु हो जाएगा। इसमें जो दू देख रहे हैं ये गुरु हो जाएगा भैया। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहां पर गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु, ठीक है। लघु 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 गुरु गुरु। अब आप इसे काउंट कर लें
तो 2 1 3 2 5 2 7 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कितनी मात्रा होगी भैया? 28 मात्रा हो गई। ठीक, अतः यह उदाहरण किसका है भैया? तो यह भी आपके हर गीतिका का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण भैया? हर गीतिका का ही उदाहरण है। आया समझ में भैया आपके? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ले लिया भैया? चलिए, अब हम लोग कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। उन प्रश्नों को आप जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब देना होगा। यदि आपको पिछली की क्लासेस समझ में आएंगी होंगी तो आप उसका जवाब अवश्य दे पाएंगे। चलिए, हम अब लोग प्रश्न आपके सामने रखते हैं। ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में रखने हैं, और जो लोग नहीं रख पाते, किन्हीं कारणों नहीं समझ में आता, तो अगली क्लास मेरी देखना ना भूलें। मैं अगली क्लास में इन प्रश्नों पर पुनः चर्चा आपसे करूंगा। ठीक है? तो क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उससे चीजें और अच्छे से आपके तैयार हो जाती है। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन आपके लिए यह है भैया कि छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ? छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ? वेद में हुआ था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके लिए यह है, छंदों पर लिखी प्रथम पुस्तक कौन सी है? प्रथम पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? ठीक है। तीसरा प्रश्न आपके लिए, तीसरा प्रश्न है, छंदों का गुरु कौन माना जाता है? छंदों का गुरु। ध्यान रहे, अगर जल्दबाजी में आपने इसके जवाब देने की कोशिश की तो प्रश्न श्योर है आपका गलत हो जाना है। छंदों का गुरु कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? मुझे इन 3 प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में रख करके देंगे। ठीक है? और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। हम उसका जवाब आपको पूर्णतः देने की कोशिश करेंगे। आज के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, जाने से पहले आपसे निवेदन मेरा यह है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, इसे लाइक भी करें और ढेर सारे अपने इष्ट मित्रों के पास इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे कि औरों को भी लाभ इसका मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए सहृदय धन्यवाद।